स्टार्ट करते हैं इसके बारे में समझ लें। तो टूल्स में यहाँ पे वर्डप्रेस के जो टूल्स होते हैं हमारे पास अवेलेबल टूल्स पे हम क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मुख्तलिफ टूल्स आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कह रहा है एड कैटेगरीज एंड टेक्स्ट कन्वर्टर, ये एक टूल है जिसको आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया हमने इसको, ठीक है। यहाँ पर से आप ये आपको टूल दिखा रहा है कि देखो अगर ब्लॉगर से क्या कह रहा है, अगर तुम्हें ब्लॉगर से इंपोर्ट करना है पोस्ट कमेंट्स यूजर और ब्लॉगर्स वगैरह, तो यहाँ से आप ये टूल को यूज कर सकते हैं। कैटेगरीज और टेक्स्ट कन्वर्टर का अगर आपको टूल चाहिए तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चले इसको कर सकते हैं। ये इसके टूल्स है वर्डप्रेस के ना। अगर वर्डप्रेस की किसी वेबसाइट से आपको पेजेस, कमेंट्स, फील्ड्स, कैटेगरीज एंड टैग्स वगैरह चाहिए तो आप ये वाला टूल यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्लिक करते हैं, ये वाला टूल इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल कर लेते हैं कैटेगरीज एंड टेक्स्ट कन्वर्टर। ये क्या काम करेगा टूल, जितनी कैटेगरीज होंगी उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये हो गया मेरा ख्याल इंस्टॉल। रन इंपोर्टर करेंगे अब इसको। इसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये देखिए आपको दिखा रहा है कि देखो आपकी अभी जो कैटेगरीज बनी हुई है इसके अंदर गैस की, ऑयल की, अनकैटेगराइज और वेबसाइट की भी जीरो बनी हुई है, ठीक है। तो आपके पास टैग जो भी बने हुए हैं वो टैग भी देख लें। कोई टैग आपके पास अभी नहीं बना हुआ है। तो यानी कि ऐसा होता है ना बाज़ औक़ात हमने जितनी कैटेगरी बनाई उसके टैग भी बनाना चाहते हैं, तो पहले कैटेगरी ऐड करानी पड़ती है, फिर टैग्स ऐड कराने पड़ते हैं। तो ये टूल आपको ये काम करेगा कि जिन टैग्स पे आप क्लिक करेंगे कैटेगरीज पर उसको कन्वर्ट करेंगे, ये उनके टैग्स भी खुद ही बना देगा। आपका टाइम बच जाएगा इसको, ये बन गए। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं पोस्ट के अंदर, और पोस्ट के अंदर जाएंगे आप यहाँ से क्लिक करेंगे कैटेगरीज पर और टैग्स पर, तो आपको ये नजर आएगा। तो ये आ गए कैटेगरीज के ऊपर। तो कैटेगरीज में देखिए जो कैटेगरीज आपके पास बनी हुई थी और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कहाँ चला गया, पोस्ट, टैक्स। तो ये टैक्स भी आपके पास वही क्रिएट होगा इसके पास आई सब करके। तो यानी कि ये एक टूल है। इसी तरह से और भी टूल्स हैं, अगर आप इसमें समझेंगे यानी कि अवेलेबल टूल्स के ऊपर जाएंगे और क्लिक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है कि अगर आपको टम्बलर का कोई टूल है, टम्बलर भी कोई CMS है जहां से आपको इंपोर्ट पोस्ट वीडियो और लेनी है, तो ये वाली इसकी जो ऐप है इसको इंस्टॉल कर लें। वर्डप्रेस, किसी दूसरे वर्डप्रेस की वेबसाइट से आपको कोई पोस्ट लेनी है, पेजेस लेने हैं, कमेंट्स लेने हैं, फील्ड्स लेनी है, तो ये इंस्टॉल कर लें। इसको भी इंस्टॉल कर लें। इस तरह ब्लॉगर, गूगल की खुद की एक फ्री ब्लॉगिंग सर्विस वेबसाइट है जहां से आप अपना ब्लॉग पूरा तैयार कर सकते हैं ऑनलाइन बगैर होस्टिंग और डोमेन खरीदे हुए। तो वहां से भी अगर आप कोई पोस्ट वगैरह लेना चाहें या डेटा लेना चाहें, बता रहे पोस्ट लेना चाहें, कमेंट्स, यूजर, ब्लॉगर, तो आप इस वाली को भी इंस्टॉल करके ले सकते हैं। इसको भी करेंगे हम, ठीक है। उसके ऊपर कैसे बनाते हैं ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ये सारे टूल्स अवेलेबल है। फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं, जब एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे प्लगइन्स जो है इंस्टॉल करने के बाद इसके टूल्स, तो आपको ये कह रहा है कि देखो एक तो पूरी वेबसाइट को आप बैकअप कर सकते हैं, पूरी फाइल, पूरी वेबसाइट जिसमें पोस्ट, पेजेस, थीम्स, मीडिया वगैरह सब चीजें आ गई। अब आप खाली एक पेज जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आप किसी और वेबसाइट, किसी शख्स को बना के दे रहे हैं वो पेज, तो आप यहां से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में कह रहा है आप चाहे तो ऑल कंटेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल कंटेंट में मतलब आप ऑल कंटेंट में मतलब पोस्ट, पेजेस, कांटेक्ट फॉर्म, मीडिया सब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिमिटेड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ आप पेज एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो पूछ रहा है कौन सा पेज करेंगे और उसको कौन से राइट्स पे भेजेंगे, एडमिन के राइट पे भेजेंगे, कौन से पेज का जो अपडेट वर्जन भेजेंगे, मतलब इसके पास वर्जन भी होते हैं, नवंबर का वर्जन भेजेंगे, जनवरी का वर्जन भेजेंगे, कौन सा वर्जन भेजेंगे उसका। उसके बाद ये कह रहा है कि उसकी एंड डेट क्या होगी, कब उसको मतलब अपने पास इंपोर्ट किया जा सके, डेट भी उसके ऊपर लिखी हुई आ रही है। तो ऑल स्टेटस में पूछ रहा है कि भाई ये पब्लिश्ड पेज होगा, शेड्यूल्ड होगा, ड्राफ्ट होगा, तो ये कब करेगा काम, तो आप उसको कहेंगे ऑल पे, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही डाउनलोड एक्सपोर्ट करेंगे तो ये फिर आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको इंपोर्ट करना चाहेंगे किसी भी पेज वगैरह को, तो यहाँ पे क्लिक करके टूल्स पर जाके और ये चीज आप यहाँ से कर सकेंगे। इन टूल्स पे आ गए, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। तो इंपोर्टर में पहले आपको ये इंस्टॉल इंपोर्टर चलाना पड़ेगा वर्डप्रेस का। तो ये आपसे कह रहा है कि भाई चूज कर लो जो भी आपकी XAML फाइल होगी, उस XAML फाइल में जो भी इंपोर्ट करना होगा डेटा, तो आप यहाँ से कर सकेंगे। जो भी आपका
वर्डप्रेस से रिलेटेड डेटा होगा। मतलब समझाने का मकसद ये है कि ये तो जब करेंगे तब करेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको नो हाउ होनी चाहिए इस चीज की कि ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है टूल्स के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे साइट हेल्थ आप देखना चाहें कि आपकी वेबसाइट पे कोई रिस्क तो नहीं है, कोई थ्रेट तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पता चलती है। स्टेटस के ऊपर साइट हेल्थ बता रहा होता है। अभी हमारी वेबसाइट लोकली हमारे लोकल सर्वर पे इंस्टॉल है, इसलिए जो है ये काफी थ्रेट्स बता रहा है कि आप इसको ऐसा करो, यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइंग्स, जो प्लगिंग आपकी यूज में नहीं है उनको रिमूव कर दो। यू शुड इनएक्टिव थीम, जो थीम आपकी काम की नहीं है उसको रिमूव कर दो। आप एक ओल्डर वर्जन चला रहे हैं पीएचपी का, उसको अपडेट कर लो। आउटडेटेड एसक्यूएल सर्वर चला रहे हैं, उसको अपडेट कर लो। वेबसाइट डज नॉट एचटीटीपीएस। अब ये एचटीटीपीएस क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। देखिए इस वेबसाइट के ऊपर जब इस तरह का ऑप्शन आ रहा हो तो इसका मतलब योर कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। एचटीटीपी सर्विस पे आपकी वेबसाइट होस्ट हो रही होती है। इंटरनेट पर जब हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं डोमेन पर और होस्ट के ऊपर, तो वहां पर हमारी वेबसाइट जो होस्ट होती है वो HTTPS प्रोटोकॉल के ऊपर होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसके ऊपर वेबसाइट के हैक होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है ना। तो लोकली हम जब वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं अपने इस कंप्यूटर पे, तो उसके जो होस्टिंग के जो प्रोसेस है वो तो लोकली है, पब्लिक तो है नहीं। तो ये HTTP प्रोटोकॉल के जरिए एक्सेस हो रही होती है। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है? कम्युनिकेशंस होती है, यानी कि सॉफ्टवेयर जब एक दूसरी मशीन से, सॉफ्टवेयर एक सर्विस से कम्युनिकेट करता है तो वो प्रोटोकॉल को यूज करता है। यूं कह सकते हैं जैसे कि अगर हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो लैंग्वेज आर द प्रोटोकॉल व्हेन टू मशीन्स और सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो उसका काम इसमें आ रहा होता है। तो इसलिए ये कुछ इश्यूज बता रहा है हमारी साइट के अंदर, और जब हम इसको लाइव कर देंगे तो ये इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि लाइव होस्टिंग के अंदर हमें HTTPS की भी सपोर्ट मिलती है, खरीदनी पड़ती है, उसके पैसे देने होते हैं 1000-1500 रुपए पर। और इसके अलावा नया वर्जन ही मिलता है एसक्यूएल का, और होस्टिंग भी अपडेटेड ही मिलती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें उसके ऊपर मिल रही होती है। तो यहाँ पर ये सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल होती है। तो ये चीजें टूल्स के अंदर अवेलेबल होता है, और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सर्विसेज होती है, ठीक है ना। तो अभी हमने काफी सारी चीजें इसके अंदर कवर कर ली। मिसाल के तौर पर पोस्ट का समझ में आ गया, पेजेस का समझ में आ गया, मीडिया का, कमेंट्स का, कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना आ गया, अपीयरेंस, थीम्स, इंस्टॉल अनस्टॉल करना, प्लगिंग इंस्टॉल इंस्टॉल करना, इसके बारे में भी देखा। प्रैक्टिकल तो देखे जब होगा, जब आप इसको लाइव करेंगे अपनी वेबसाइट को, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, या फिर टूल्स का, पोस्ट का, जब आप अपनी वेबसाइट को कोई ना कोई थीम्स देके चलेंगे। लेकिन ये काम ऐसे हो सकते हैं और ये इसके अंदर किए जा सकते हैं। तो इतने इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो देखिए वर्डप्रेस एक कंप्लीट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब आपको अब काफी इसके हवाले से अवेयरनेस हो गई होगी कि अगर आप किसी को वेबसाइट का प्रोजेक्ट लेते हैं या बना के देते हैं, तो आप उसको कंप्लीट सोल्यूशन दे सकते हैं, अपडेशन से लेके माइग्रेशन से लेके उसकी हर एक साइट की थीम, ईच एंड एवरीथिंग आप इसके ऊपर कर सकते हैं। आपका इसके अंदर हुनर क्या होगा कि सब वर्डप्रेस सीखेंगे। हुनर ये होगा कि वर्डप्रेस को कौन अच्छी तरह से चला के थीम को मॉडिफाई करके अच्छा प्रोजेक्ट बना के बेचेगा, वही मार्केट में अपनी जो है साख को बिल्ड कर सकेगा। ये इसके अंदर टास्क है। सिर्फ इतना जितना मैंने बता दिया इतना आना काफी नहीं है। जब तक कि आप 10 प्रोजेक्ट इस पे नहीं करोगे, तब तक आप वर्डप्रेस को अच्छी तरह समझ नहीं सकोगे। अभी आप सिंगल पेजेस पे काम कर रहे हो, मल्टीपल पेजेस तो आपने ऐड ही नहीं किए। हर पेज को एक स्टैंडर्ड के साथ देखें। मैं आपको 2-4 वेबसाइट सजेस्ट करूंगा, उनको देखें और अपनी वेबसाइट्स को उस स्टैंडर्ड पे बनाने की कोशिश करें यूजिंग वर्डप्रेस। अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप आगे भी काम कर लेंगे, ठीक है।